क्या होती उतरन। अरे दिव्या, टप्पू, अरे पुष्कर, रोहिणी, अरे जल्दी आओ सबके सब, जल्दी आओ। मोहन, ओ मोहन, जल्दी से रसोई में अच्छी अच्छी चीजें बनवा, जल्दी तैयारी कर मिठाइयों की। अरे क्या हुआ? अरे दिव्या, दिव्या, वो वीर का फोन आया था। वीर आने वाले हैं। टप्पू बेटा, वीर का फोन आया था, वो आ रहे हैं हमसे मिलने के लिए। दिव्या, वीर आ रहे हैं रिश्ता पक्का करने के लिए। लेकिन एकदम अचानक, तपस्या ने तो अभी तक हमसे कुछ नहीं कहा। अरे नहीं बताया तो बता देगी, शर्मा रही है। और वैसे भी वीर आ रहे हैं, उन्हीं से सुन लेंगे कि दोनों ने क्या तय किया। लेकिन फिर भी पता तो चले ना। चुईया, चल तू अपने कमरे में जा, और जब तक वीर चले नहीं जाते तू बाहर मत आना। मौसी जी, खुशी के मौके पर तो कम से कम। दिव्या, तू नहीं जानती, कई लोगों की नजर बहुत बुरी होती है। चल जा तू। इच्छा, तपस्या से कहना कि हमसे आकर मिले, हमें उससे कुछ बात करनी है। कोई जरूरत नहीं है, तू अपने कमरे में जा। दिव्या, हमने तो तुझे ये बताया ही नहीं कि कल हमने अपनी आंखों से टप्पू को खुशी में नाचते हुए देखा, और हम ये भी बताना भूल गए कि हम ही ने कल टप्पू को वीर के साथ खाने के लिए भेजा था। बस अब वीर आ जाए जल्दी से, और उनके साथ उनके माँ बाप भी आ जाए, तो सब मिलकर सारी बातें तय कर देंगे। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, रात को ना जोगी को फोन करके सब कुछ बता देंगे। भगवान, पता नहीं इतनी जल्दी कैसे होगा ये सब। वो तो कहो कि पुष्कर और रोहिणी आ गए, अपनी भांजी की शादी में इन्हें तो सब कुछ करना है ना। पता नहीं कैसे होगा दिव्या। हो जाएगा मौसी जी, हो जाएगा। हम तो इतनी खुश है कि क्या बताएं। चलो चलो, और जल्दी से ना महाराज को कह देते हैं कि वो अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाए। वीर बेटा, आइए आइए, खुश रहिए, आइए अंदर आइए, बैठिए। ये मेरा बेटा है पुष्कर, और ये उसकी पत्नी रोहिणी। नमस्ते जी। बेटा, आप अकेले ही आए हैं? आपके माता पिता नहीं आए? तपस्या जी, मैंने सोचा कि पहले मैं आप लोगों से मिल लूं, फिर माँ बाबा के साथ आऊंगा। अच्छा, ये भी अच्छा। कितना अच्छा होता अगर जोगी भी घर होती, सब उन्हीं के सामने तय हो जाता। जी, मैं भी यही चाहता था कि सबके सामने बात हो। फिर मुझे लगा कि कहीं इतनी देर ना हो जाए कि, इसलिए मैंने सोचा आप दोनों से ही बात कर लूं। हाँ, ये तो अच्छा ही किया बेटा, अच्छा किया। जी, अगर बुरा ना माने तो एक और रिक्वेस्ट है। मैं चाहता हूं कि सारी बातें पूरे परिवार के सामने हो। पूरा परिवार ही है बेटा यहाँ पे। जी, इच्छा। आप प्लीज उन्हें भी बुलवा लीजिए। पर वो हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है। अब क्या नौकरानी की बेटी को भी बुलाना पड़ेगा? जी, मुझे तो यही बताया गया था कि वो तपस्या की छोटी बहन जैसी है।
दामिनी, इच्छा को नीचे भेज दे और जरा चाय नाश्ता भिजवा दे। इससे पहले भी जब हम मिले तो मैंने ये हमने ये महसूस किया कि हमारे दिल में जो भी है हमें आप सबको बता देना चाहिए। मुझे आपके परिवार से मिलकर अच्छा लगा। दद्दा जी जब भी शादी की बात करते हैं हमेशा कहते हैं कि शादी दो इंसानों के बीच का रिश्ता नहीं, दो परिवारों के बीच का बंधन है। और ये बात मैं अच्छी तरह समझ चुका, इसलिए मैं चाहता था कि मैं जो भी बात करूं पूरे परिवार के सामने करूं। तपस्या से मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। प्लेज, थिएटर, म्यूजिक, डांस, सिंगिंग और ना जाने क्या क्या। शी इज अ मल्टी टैलेंटेड गर्ल। इससे पहले भी जब हम लोग मिले तो एक दूसरे से बातें की, एक दूसरे को पहचाना, तो हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे कि मैं और तपस्या वी आर नॉट कंपैटिबल। मुझे नहीं लगता कि हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता शुरू हो सकता है। इनफैक्ट हम दोनों इतने अलग हैं कि एक दूसरे को कभी खुश नहीं रख पाएंगे। प्लीज बुरा मत मानिएगा, लेकिन हम दोनों हर बात में अलग हैं, पर एक बात पर सहमत हैं, that we are not made for each other. ऐसा नहीं है कि कमी उनमें है या मुझ में है, बस हम दो सिरे हैं, एक पूरब तो एक पश्चिम, और इन दो सिरों का मिल पाना नामुमकिन है। मैं ही नहीं, तपस्या भी इसी नतीजे पर पहुंची है। और इसीलिए हम दोनों ने डिसाइड किया
हम अपने अपने परिवारों को मिलने से पहले ही सारी सच्चाई बता देंगे। और इसलिए मैं चाहता था कि ये सारी बातें सबके सामने हों। और एक बात है, मैं आपसे बात करना चाहता हूं सबकी मौजूदगी में। दामिनी से? इससे क्या बात करना चाहते हैं आप? जी बताता हूं, लेकिन उससे पहले मुझे इच्छा की इजाजत चाहिए। इजाजत? इस चूहिया से? ये क्या मजाक है वीर? जी मैं इच्छा से कुछ कहना चाहता हूं। आप सबके सामने। कहने सुनने को बचा ही क्या है? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं सबके सामने।